जय हिंद, वंदे मातरम सभी साथियों को। कैसे मित्र आप लोग? आशा करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। जितनी भी साथी हमारे रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए मित्र मैं मैराथन क्लास ला चुका हूं आपके लिए मित्र। 24 दिन 24 मैराथन क्लास होने वाला और हर एक टॉपिक वाइज मैं आप लोग को प्रश्न बताने वाला हूँ मित्र, ठीक है। और यह जो क्लास होने वाला मित्र हमारा साइंस का क्लास होने वाला, और इसमें हम देखने वाले हैं मोशन के महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी गति से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए हैं और पूछने वाले हैं, आज हम सब कुछ देखने वाले साथी, ठीक है। और 24 दिन हमारा क्लास चलेगा मित्र, ठीक है। मैराथन क्लास ध्यान से सब कुछ पढ़ाएंगे और इसी में से पूछेगा, इससे बाहर नहीं पूछेगा, इतनी बात ध्यान रखना है। चलेंगे इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, देखने की कितनी प्यारी महत्वपूर्ण क्लास हमारी होती है मित्रों, ठीक है। तो ध्यान से अंत तक देखने का प्रयास करना, आप लोग स्किप मत करना वीडियो को, इतनी बात ध्यान रखना। अगर सोच लिए हैं नहीं मुझे सिलेक्शन चाहिए अब की बार रेलवे ग्रुप डी में, क्योंकि आप लोग को पता है कि एनटीपीसी का एग्जाम समाप्त हो चुका है, अब चर्चा हमारी ग्रुप डी का ही होगा साथी, ठीक है। चलिए पहले प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़िए। पहले प्रश्न मित्र क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, पढ़िए ध्यान से। और जो प्रश्न आपको थोड़ा टिपिकल लगे उसको नोट कॉपी पर नोट जरूर करना मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि बहुत ही छाँट कर प्रश्नों को मैं आपके पास लाया हूँ साथी, ठीक है। और आपके टॉपिक वाइज में प्रश्न होने वाले मेरे भाई, ठीक है। तो पहला मित्र क्या प्रश्न पूछा कि किस कोण से फेंके जाने पर कोई वस्तु सर्वाधिक दूरी तक प्रक्षेपित होती है। अगर किसी हम भाला को हम फेंके तो मित्र वो क्या होगा, हमारा प्रक्षेपित होगी। प्रक्षेपित होगा तो कितना डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, 75 डिग्री होगा या 60 डिग्री होगा। तो प्यारे मित्रों इस पहले प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा, राइट आंसर हमारे मित्र किसको 45 डिग्री को मारेंगे। 45 डिग्री आप लोग का इस प्रश्न का मित्र आंसर होगा। ऑप्शन मारेंगे मित्र फर्स्ट को, ऑप्शन ए वाला मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मित्र। कौन सा? ए इज़ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। क्लियर है आप लोग अच्छे से? चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या पूछा मित्र? आज का प्रश्न हमारा दूसरा नंबर होने वाला है। दूसरा जो मित्र प्रश्न पूछा कि ब्रेक लगाने पर कार मुख्य रूप से बल के कारण रुकती है। ब्रेक लगाने से जो कार होता है वो मुख्य रूप से बल के कारण रुकती है। घर्षण, उपकेंद्री बल, अपकेंद्री बल या गुरुत्वाकर्षण। कौन सा राइट आंसर आपका होने वाला आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। और कोई भी साथी ना तुक्का नहीं मारेगा, इतनी बात ध्यान रखना। अगर सोचे हैं नहीं अब की बार सिलेक्शन चाहिए रेलवे ग्रुप डी में तो तुक्का का प्रयोग कतई मत करना, ध्यान से पढ़ना आप लोग, ठीक है। तो इस प्रश्न का मेरे भाई जो आंसर होगा राइट आंसर हमारे मित्र किसको मारेंगे? घर्षण को मारेंगे मित्र। घर्षण आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मेरे भाई। कौन सा? घर्षण। ऑप्शन कौन सा इस प्रश्न का मेरे मित्र? ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट को, ऑप्शन ए वाला मेरे मित्र आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या मेरे भाई? अगला प्रश्न आज का थर्ड नंबर प्रश्न मित्र। थर्ड प्रश्न क्या पूछा आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है कि गति का पहला समीकरण इनके बीच संबंध दर्शाता है। गति का पहला समीकरण इनके बीच संबंध दर्शाता है। वेग और समय पहला ऑप्शन, वेग और त्वरण दूसरा ऑप्शन, स्थिति और समय तीसरा ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं आपका चौथा ऑप्शन। कौन सा राइट आपका आंसर होने वाला आप लोग बताने का प्रयास करिए। और आपके एग्जाम मित्र सेम टू सेम डिट्टो प्रश्न आपके एग्जाम में ऐसे टकराएंगे। अगर कोई प्रश्न मुश्किल से भी कैसे भी करके फंस गया गति से ना तो इससे बाहर नहीं जाएगा मेरे भाई, ठीक है। और आपको बताना 24 चैप्टर बताऊंगा, 24 चैप्टर, यानी आप लोग का 24 दिन 24 मैराथन क्लास चलेगा और एक महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ चलेगा, एक मैराथन के हिसाब से चलेगा मेरे भाई, ठीक है। तो इस थर्ड प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर हमारे मित्र किसको? वेग और समय। वेग और समय मेरे मित्र आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मित्र। कौन सा? वेग और समय। ऑप्शन कौन सा इस प्रश्न का मित्र है? ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट को। फर्स्ट आप लोग का इस प्रश्न का मेरे मित्र आंसर होगा वेग और समय। क्लियर है आप लोग अच्छे से? चलिए अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला मित्र क्या प्रश्न पूछा मेरे भाई? प्रश्न हमारा है चौथा नंबर मित्र। चौथा प्रश्न जो पूछा है कौन सा है कि विस्थापन परिवर्तन की दर कहलाती है। विस्थापन परिवर्तन की दर कहलाती है। वेग कहलाता है, संवेग कहलाता है, विस्थापन कहलाता है या चाल कहलाता है। कौन सा राइट आंसर आपका होने वाला है? सभी लोग मित्र बताने का प्रयास करेंगे कि विस्थापन परिवर्तन की दर क्या कहलाती है। तो विस्थापन परिवर्तन की दर है हमारा वह कहलाता है वेग कहलाता है मेरे भाई। क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। वेग आप लोग का इस प्रश्न का मेरे मित्र आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन मारेंगे मित्र फर्स्ट को, ऑप्शन ए वाला मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? वेग इज़ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न को देखिए मित्र। अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है मेरे भाई? प्रश्न हमारा पाँचवें नंबर क्या है कि किसी वस्तु का त्वरण प्रति इकाई समय में परिवर्तन है। किसी वस्तु का त्वरण प्रति इकाई समय में परिवर्तन है। वेग, बल, गति। वेग, बल, गति, विस्थापन।
प्यारे मित्र, इस 5वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है, सभी लोग मित्र बताने का प्रयास करेंगे। और प्यारे मित्रों, इस प्रश्न का जो आंसर होगा 5वें प्रश्न का राइट आंसर हमारे मित्र किसको मारेंगे, वेग को मारेंगे मेरे भाई, किसको मारेंगे, वेग आप लोग का इस प्रश्न का मित्र आंसर होगा मित्र। कौन सा, वेग इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। ऑप्शन कौन सा इस प्रश्न का होगा, ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट को, ऑप्शन ए को मारेंगे, ए वाला मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मित्र। कौन सा मित्र, ए इज़ द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। चलिए प्यारे मित्र, अगले नेक्स्ट प्रश्न को, अगले प्रश्न को देखते हैं मित्र। अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, तो प्रश्न पढ़ते हैं मित्र 6 नंबर को। मेरे भाई 6 प्रश्न क्या पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि नहीं है आप लोग को बताना है। तो चाल है, बल है, दूरी है और समय है। तो निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि नहीं है, तो जो हमारा बल आप लोग को दिख रहा है, बल हमारा जो हमारा अदिश राशि नहीं मेरे भाई, कौन सा बल आप लोग का, कौन सा ऑप्शन होगा, बल होगा मेरे भाई। ठीक है, आशा करते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा होगा आप लोग क्लास, और ध्यान से मेरे मित्रों अंत तक देखने का प्रयास करना, क्योंकि अब की बार हम लोग सोच लिए हैं, अब की बार सिलेक्शन लेकर रहेंगे कैसे भी करके, अब की बार मुट्ठी में लेना है सिलेक्शन को प्यारे साथियों। चलिए बढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट प्रश्न को। प्यारे मित्र, आज का प्रश्न हमारा 7वां नंबर होने वाला मित्र। 7वां प्रश्न क्या पूछा है कि एक तोप का गोला दागा गया है, इस गोले की गति का उदाहरण है। एक तोप का गोला दागा गया है, इस गोले गति का एक उदाहरण है सरल रेखी गति, प्रक्षेप्य गति, अति परवलयिक गति, क्षैतिज गति। प्यारे मित्र, इस जो 7वें प्रश्न का मित्र आंसर होगा, राइट आंसर हमारे मित्र किसको मारेंगे, प्रक्षेप्य गति मारेंगे। किसको मारेंगे, प्रक्षेप्य गति मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मेरे मित्र। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन हमारे मित्र किसको मारेंगे, ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट को मारेंगे, फर्स्ट यानी ऑप्शन जो मारेंगे मित्र, ऑप्शन आप लोग का बी वाला आप लोग का राइट आंसर मेरे भाई, बी वाला आप लोग का इस प्रश्न का मित्र आंसर हो जाएगा। कौन सा, प्रक्षेप गति आप लोग का राइट आंसर होगा। क्लियर है मित्र आप लोग अच्छे से। चलिए अगले नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला मित्र क्या प्रश्न पूछा, आज का प्रश्न हमारा 8 नंबर मित्र की दूरी का सूत्र क्या है। बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, ये सब सारे प्रश्न रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए हैं, और कुछ प्रश्न महत्वपूर्ण है जो आपके लिए मित्र मैंने देखा। और जितने भी रेलवे ग्रुप डी में आप लोग को पता ना, LP है, टेक्नीशियन है, ठीक है, NTPC है और ग्रुप डी है, जितने भी घुमा फिरा कर जितने भी मोशन से प्रश्न पूछे गए ना सभी एग्जामों में, सब कुछ मैं आप लोग को इस क्लास में दे रहा हूँ। इतनी बात ध्यान रखना। और टोटल 30 प्रश्न होने वाले हैं मित्र, और सारे मोशन के होने वाले हैं, इतनी बात ध्यान रखना। ठीक है, गति के प्रश्न होने वाले, और 24 दिन 24 मैराथन क्लास चलने वाला आप लोग का, बेहतरीन क्लास के साथ, एक मैराथन क्लास के साथ। प्यारे मित्र, बताने का प्रयास करिए आज का 8वां प्रश्न क्या पूछा कि दूरी का सूत्र क्या है, गति इंटू त्वरण, गति इंटू त्वरण, और क्या हमारा गति इंटू समय, गति वेग इंटू गति, और इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, जो इस प्रश्न का मित्र आंसर होगा, दूरी का जो सूत्र होता है हमारा गति, और गति इंटू समय होता है मित्र। क्या होता है, गति इंटू समय होता है मेरे मित्र। ठीक है, काफ़ी अच्छा प्रश्न पूछा, गति और गति इंटू समय। तो मेरे मित्र जो ऑप्शन आप लोग का होगा, ऑप्शन मारेंगे मित्र किसको मारेंगे, बी को मारेंगे मित्र। बी वाला आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा इस प्रश्न का मेरे भाई, ऑप्शन मारेंगे मित्र बी को मारेंगे साथियों। कौन सा मित्र, बी इज़ द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला जो मित्र प्रश्न पूछा, आज का प्रश्न हमारा कौन सा मित्र, 9 नंबर होने वाला कि गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया गया है। गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया गया है। वेग और समय, स्थान और समय, स्थान और वेग, वेग और त्वरण। इस प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला है, सभी लोग मित्र बताने का प्रयास करेंगे, सभी लोग। तो प्यारे साथियों, गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया गया है, तो इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा, राइट आंसर मारेंगे स्थान और समय को। किसको मारेंगे, स्थान और समय मित्र। कौन सा, स्थान और समय आप लोग का इस प्रश्न का मेरे मित्र आंसर होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है, आप लोग प्रश्न को कर रहे होंगे, आप लोग को खुद लग रहा होगा हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, हमारा क्लास चल रहा है, हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न हो रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला जो मित्र प्रश्न पूछा साथियों, आज का प्रश्न हमारा है 10 नंबर मित्र की किसी वाहन की गति माप यंत्र बताता है उसकी, किसी वाहन की गति माप यंत्र बताता है उसकी औसत चाल, ताक्षणिक चाल, अधिकतम चाल, सुरक्षित चाल। तो कौन सा ऑप्शन आप लोग का राइट आंसर होगा मेरे भाइयों, आप लोग को मित्र बता दी, आप लोग को बताता है क्या मित्र, ताक्षणिक चाल बताता है। क्या बताता है, ताक्षणिक चाल बताता है मेरे मित्र। ऑप्शन कौन सा इस प्रश्न का होगा, ऑप्शन मारेंगे मित्र किसको मारेंगे, ऑप्शन मारेंगे मित्र बी को मारेंगे साथियों। कौन सा मित्र, बी वाला आप लोग का इस प्रश्न का मित्र बेहतरीन आंसर होगा, इंपॉर्टेंट राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आप लोग अच्छे से। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला मित्र क्या प्रश्न पूछा, आपके लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, तो प्रश्न पढ़ते हैं मित्र 11वें नंबर को। प्रश्न हमारा 11वें क्या पूछा कि एक समान वेग से चलती किसी वस्तु का त्वरण होगा।
एक समान वेग से चलती किसी वस्तु का त्वरण होगा, शून्य होगा, ऋणात्मक होगा, धनात्मक होगा, असमान होगा। कौन सा राइट आंसर होने वाला है? सभी लोग मित्र बताने का प्रयास करिए। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, जितने भी साथी भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं, जो भी तो साथी वीडियो को लाइक नहीं किए, लाइक कर दीजिए वीडियो को। और जितने भी साथी हमारे चैनल पर मित्र नए हैं, अभी तक चैनल से जुड़े नहीं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर दिल से आपके पास ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, अगर सलेक्शन लेना चाहते हैं, तो चैनल सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा प्यारे साथियों। तो मेरे मित्र, इस प्रश्न का जो आंसर होगा राइट आंसर हमारे मित्र किसको मारेंगे? शून्य को मारेंगे। शून्य आप लोग का, मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। कौन सा मित्र? शून्य इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट को। ऑप्शन कौन सा होगा? फर्स्ट वाला आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए मित्र, अगला प्रश्न क्या पूछा आज का प्रश्न हमारा मित्र होने कौन सा प्रश्न हमारा है मित्र 12th नंबर की मंदता का अर्थ त्वरण है। जो मंदन का अर्थ यानी त्वरण है, अर्थ त्वरण है, तो ऋणात्मक है, धनात्मक है, उपरोक्त सभी विकल्प शून्य है और क्या हमारा और शून्य है। ठीक है, तो मेरे साथियों इस प्रश्न का जो आंसर होगा राइट आंसर हमारे मित्र किसको मारेंगे? ऋणात्मक को मारेंगे मेरे भाई। किसको मारेंगे? ऋणात्मक। ऋणात्मक मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मित्र घटते हुए आप लोग का होगा राइट आंसर मित्र। ठीक है, घटते हुए। ऑप्शन कौन सा इस प्रश्न का मेरे मित्र? ऑप्शन मारेंगे मित्र किसको मारेंगे? फर्स्ट को मारेंगे। फर्स्ट वाला आप लोग का इस प्रश्न का मेरे मित्र आंसर होगा कौन सा? ए वाला मित्र। ठीक है, कौन सा? ए वाला। मंदन का अर्थ त्वरण है, तो ऋणात्मक आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर प्यारे साथियों, जो आज का प्रश्न मित्र होने वाला प्रश्न हमारा कौन सा? 13 नंबर की, यदि गेंद को ऊपर ऊर्ध्वाधर फेंका जाए तो निम्नांकित में क्या परिवर्तित है? क्या परिवर्तित रहता है? यदि गेंद को ऊपर ऊर्ध्वाधर फेंका जाए तो निम्नांकित में क्या परिवर्तित रहता है? त्वरण, गति, स्थितिज ऊर्जा, दूरी। कौन सा राइट आंसर होने वाला है? आप लोग को बताने का प्रयास करना है कि यदि गेंद को ऊपर ऊर्ध्वाधर फेंका जाए तो निम्नांकित में क्या परिवर्तित रहता है? क्या परिवर्तित रहता है? तो प्यारे साथियों इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा राइट आंसर हमारे मित्र किसको मारेंगे? इस 13 प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर मारेंगे त्वरण को मारेंगे। किसको मारेंगे मित्र? त्वरण आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मेरे मित्र। कौन सा मित्र होगा? ऑप्शन होगा, ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट को मारेंगे। फर्स्ट यानी आप लोग का ए वाला मित्र आप लोग का इस प्रश्न का मित्र बेहतरीन आंसर हो जाएगा। कौन सा मित्र? ए वाला। ए वाला आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए साथी अगले नेक्स्ट प्रश्न को, अगले प्रश्न को साथी ध्यान से मित्र पढ़िए, देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। तो बढ़ते हैं हम स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। प्यारे मित्र जो अगला प्रश्न पूछा है, जो देखते हैं अगला मित्र क्या प्रश्न पूछा। तो प्रश्न हमारा होने वाला मित्र कौन सा? 14 नंबर प्रश्न मेरे भाई। प्रश्न हमारा 14 मित्र क्या पूछा कि औसत गति और औसत वेग वस्तु की गति को दर्शाते हैं। औसत गति और औसत वेग वस्तु की गति को दर्शाते हैं। तो लंबी दूरी, समय की एक विशेष चरण में, कम दूरी में, दिए गए अंतराल के दौरान। प्यारे मित्र इस प्रश्न का जो आंसर होगा मित्र राइट आंसर मारेंगे मित्र किसको मारेंगे? लंबी दूरी मारेंगे। किसको मारेंगे? लंबी दूरी मित्र आप लोग का इस प्रश्न का मित्र आंसर होगा। कौन सा मित्र? लंबी दूरी इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। ऑप्शन मारेंगे मित्र किसको? ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट को। कौन सा राइट आंसर होने वाला आप लोग का? राइट आंसर मारेंगे फर्स्ट यानी आप लोग का ए वाला मित्र आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए मित्र अगले नेक्स्ट प्रश्न को, अगले प्रश्न को साथियों ध्यान से मित्र पढ़ेंगे, देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। तो बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। प्यारे मित्र जो आज का प्रश्न हमारा 15 नंबर होने वाला मित्र 15 प्रश्न क्या पूछा कि गति का दूसरा समीकरण स्थिति और वेग के बीच संबंध को इंगित करता है। गति का दूसरा समीकरण स्थिति और के बीच संबंध को इंगित करता है। तो समय, विस्थापन, वेग, संवेग। समय, विस्थापन, वेग, समय। तो प्यारे साथियों इस 15 प्रश्न का जो आंसर होगा राइट आंसर हमारे मित्र किसको मारेंगे? समय को मारेंगे मेरे भाई। किसको मारेंगे? समय आप लोग का इस प्रश्न का मेरे मित्र आंसर होगा। समय इज़ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट को। ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट को, ऑप्शन मारेंगे ए को मेरे भाई। क्लियर मेरे भाई? चलते हैं अब अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, जो आज का मित्र प्रश्न होने वाला प्रश्न हमारा मित्र 16 नंबर होने वाला मित्र 16 प्रश्न क्या पूछा कि कब कहा जाएगा कि कोई पिंड मुक्त रूप से गिर रहा है। कब कहा जाएगा कि कोई पिंड है जो मुक्त रूप से गिर रहा है। पहला ऑप्शन है जब इसका भार दोगुना हो, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है जब इस पर केवल गुरुत्व बल कार्य कर रहा है। तीसरा ऑप्शन जब यह अत्यधिक ऊंचाई से गिर रहा हो। और चौथा ऑप्शन हमारा है जब इसका द्रव्यमान अधिक कम है। प्यारे साथियों इस 16 प्रश्न का जो आंसर होगा मित्र जो राइट आंसर मारेंगे आप लोग किसको मारेंगे? राइट आंसर मारेंगे जब इस पर केवल गुरुत्व बल कार्य कर रहा हो। तो ऑप्शन मारेंगे मित्र किसको मारेंगे? ऑप्शन मारेंगे मित्र बी को मारेंगे साथियों। कौन सा मित्र? बी इज़ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। चलिए प्यारे मित्र अगले नेक्स्ट प्रश्न को, अगले प्रश्न को मित्र बढ़ते हैं, देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए मित्र कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। तो प्रश्न पढ़ते हैं मित्र 17 नंबर को। प्रश्न हमारा 17 नंबर क्या पूछा कि एक वेग समय ग्राफ की तहत क्षेत्र बताता है।
एक वेग समय ग्राफ के तहत क्षेत्र बताता है, त्वरण, विस्थापन, वेग में परिवर्तन, गति। इस प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला है? सभी लोग मित्र बताने का प्रयास करेंगे कि एक वेग समय ग्राफ के तहत क्षेत्र बताता है। ऑप्शन आप लोग का मित्र, आप लोग का राइट आंसर होगा मित्र। किसको मारेंगे? विस्थापन को मारेंगे मेरे भाई। विस्थापन आप लोग का इस प्रश्न का मेरे भाई राइट आंसर होगा मित्र। कौन सा? विस्थापन इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। ऑप्शन मारे मित्र, किसको मारेंगे? ऑप्शन मारेंगे मित्र बी को मारेंगे साथियों। कौन सा मित्र? ऑप्शन बी वाला आप लोग का इस प्रश्न का मेरे मित्र आंसर होगा मित्र। कौन सा? बी इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला मित्र क्या प्रश्न पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, तो बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्यारे मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा है, तो मेरे साथियों प्रश्न हमारा आज का 18 नंबर है कि किसी भीड़ भरी गली पर किसी कार की गति का एक उदाहरण है। किसी भीड़ भरी गली पर किसी कार की गति का एक उदाहरण है। एक समान गति, असमान गति, वृत्ति गति, घूर्णन गति। कौन सा राइट आंसर होने वाला आप लोग को बताने का प्रयास करेंगे। किसी भीड़ भरी गली पर किसी कार की गति का एक उदाहरण है, तो मेरे प्यारे साथियों असमान, क्या हमारा होगा? असमान गति मेरे मित्र आप लोग का राइट आंसर होगा मित्र। कौन सा? असमान गति। ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन हमारे मित्र किसको मारेंगे? ऑप्शन मारेंगे मित्र बी को मारेंगे प्यारे मित्र। कौन सा? बी इज़ द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। चलेंगे प्यारे मित्र अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को साथियों ध्यान से मित्र पढ़ेंगे। देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा है और आपके लिए मित्र कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। तो बढ़ते हैं हम स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। प्यारे मित्र जो आज का प्रश्न होने वाला प्रश्न हमारा मित्र कौन सा? 19 नंबर है कि दी गई भौतिक राशि में क्या सापेक्ष नहीं है। दी गई भौतिक राशि में क्या सापेक्ष नहीं है, तो दूरी, वेग, त्वरण। दूरी, वेग, त्वरण और समय। प्यारे मित्र इस 19 प्रश्न का जो आंसर होगा, राइट आंसर किसको मारेंगे? राइट आंसर हमारे मित्र वेग को मारेंगे साथी। किसको मारेंगे मित्र? वेग को मारेंगे। वेग आप लोग का इस प्रश्न का मेरे साथियों आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा होगा मेरे भाई? ऑप्शन मारेंगे मित्र बी को मारेंगे प्यारे मित्र। कौन सा मित्र? बी इज़ द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। क्लियर है आप लोग? अच्छे से समझ में आ रहा है आप लोग को अच्छे से? बस वही मेरे लिए बहुत है। ठीक है, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना मेरा हौसला बढ़ाने के लिए प्यारे मित्र। आपको क्लास कैसी लग रही है मित्र? ठीक है, क्योंकि आपके एक छोटे से कमेंट से ना एक बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है मित्र। ठीक है, तो चलिए प्रश्न पढ़ते मित्र 20वें नंबर को। 20वां मित्र क्या प्रश्न पूछा? तो प्यारे साथियों 20वां प्रश्न पूछा है कि गति का दूसरा समीकरण स्थिति और के बीच संबंध दर्शाता है। गति का जो दूसरा समीकरण है स्थिति और के बीच संबंध दर्शाता है। तो विस्थापन है, समय है, वेग है, संवेग है। तो प्यारे मित्रों इस प्रश्न का जो आंसर होगा 20वें प्रश्न का राइट आंसर हमारे मित्र किसको मारेंगे? समय को मारेंगे प्यारे मित्र। किसको मारेंगे? समय आप लोग का इस प्रश्न का मेरे मित्र आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा इस प्रश्न का होगा मेरे भाई? ऑप्शन हमारे मित्र किसको मारेंगे? ऑप्शन मारेंगे मित्र बी को मारेंगे प्यारे मित्र। कौन सा मित्र? बी इज़ द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मित्र। अगला प्रश्न क्या पूछा है और आपके लिए मित्र कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, तो बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्यारे मित्र जो प्रश्न पूछा 21 नंबर। 21 मित्र क्या प्रश्न पूछा है कि निम्न में से कौन सी मात्रा चाल के साथ वस्तु की गति निर्दिष्ट करती है। निम्न में से कौन सी मात्रा चाल के साथ वस्तु की गति निर्दिष्ट करती है, तो वेग, विस्थापन, संवेग, बल। वेग, विस्थापन, संवेग, बल। तो प्यारे मित्र इस 21 प्रश्न का जो आंसर होगा राइट आंसर हमारे मित्र किसको मारेंगे? वेग को मारेंगे मेरे भाई। किसको मारेंगे? वेग इज़ द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। ऑप्शन कौन सा होगा मित्र? ऑप्शन मारेंगे मित्र फर्स्ट को मारेंगे। ऑप्शन ए वाला आप लोग का मित्र इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मित्र। कौन सा? ए वाला। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला मित्र क्या प्रश्न पूछा मेरे भाई? प्रश्न हमारा कौन सा? 22 नंबर होने वाला है कि किसी वस्तु का वेग हुए समय के समानुपाती होता है, तो वस्तु का होगा एक समान त्वरण, असमान त्वरण, एक समान चाल और क्या हमारा है? असमान चाल। प्यारे मित्र इस 22 प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है? सभी लोग मित्र बताने का प्रयास करेंगे कि किसी वस्तु का वेग हुए समय के समानुपाती होता है, तो वस्तु का होगा एक समान त्वरण होगा मित्र। क्या होगा मित्र? एक समान त्वरण होगा। ध्यान रखना आप लोग, क्या होगा? एक समान त्वरण आप लोग का मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मित्र वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर होगा। कितने साथियों को पता था वो साथी कमेंट करेंगे, तो ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट को। ऑप्शन किसको मारेंगे? फर्स्ट को मारेंगे। अब हम चलेंगे स्टेप बाय नेक्स्ट प्रश्न को। प्यारे मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा? आज का प्रश्न हमारा 23 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि वेग में परिवर्तन की दर को दर्शाती है। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि वेग में परिवर्तन की दर को दर्शाती है, तो त्वरण है, दूरी है, वेग है, गति है। तो साथियों इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर क्या होने वाला है? सभी लोग मित्र बताने का प्रयास करेंगे, सभी लोग, कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि वेग में परिवर्तन की दर को दर्शाती है। तो ऑप्शन कौन सा होगा? त्वरण होगा, दूरी होगा, वेग होगा या गति होगा। प्यारे मित्र इस 23 प्रश्न का जो आंसर होगा राइट आंसर हमारे मित्र किसको मारेंगे? त्वरण को मारेंगे भाई। किसको मारेंगे? त्वरण इज़ द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ द
राइट आंसर मेरे मित्र ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन मारेंगे मित्र किसको मारेंगे, ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट को मारेंगे। ठीक है, ऑप्शन कौन सा होगा, ए वाला मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा मित्र, कौन सा, ए वाला तोरण आप लोग का। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला मित्र क्या प्रश्न पूछा मेरे भाई, प्रश्न हमारा कौन सा मित्र 24 नंबर होने वाले प्यारे मित्र कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि चलती हुई वस्तु द्वारा तय किए गए कुल पथ की लंबाई के बराबर है। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि चलती हुई वस्तु द्वारा तय किए गए कुल पथ की लंबाई के बराबर है। दूरी है, विस्थापन है, वेग है, गति है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है, सभी लोग पहले कमेंट करिए। और इस प्यारे प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर हमारे मित्र किसको मारेंगे, दूरी को मारेंगे। दूरी आप लोग का मेरे भाई आप लोग को इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मित्र। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन हमारे मेरे भाई फर्स्ट को मारेंगे। ऑप्शन ए वाला मित्र आप लोग का इस प्रश्न का मित्र बेहतरीन आंसर हो जाएगा। क्लियर है आप लोग अच्छे से। चलिए अगले नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते मित्र। अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए मित्र कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, तो प्रश्न पढ़ते मित्र 25 नंबर को कि एक कार जो सीधी रेखा की मार्ग पर चलती है, धीमी हो जाती है और रुक जाती है, ये किस प्रकार की गति है। यह हमारी किस प्रकार की गति है बताने का प्रयास करिए। असमान गति है हमारा, समान गति है, वृत्ति गति है या आवधिक गति है। तो प्यारे मित्र इस 25 प्रश्न का जो मित्र आंसर होगा राइट आंसर हमारे मित्र असमान गति। किसको मारेंगे प्यारे मित्र, असमान गति मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मेरे भाई आप लोग का राइट आंसर होगा। ऑप्शन मारे मित्र किसको मारेंगे, ऑप्शन मारेंगे मेरे भाई किसको मारेंगे, फर्स्ट को मारेंगे। ऑप्शन ए वाला मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, कौन सा, ए इज़ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते मित्र। अगला प्रश्न क्या पूछा मेरे भाई, प्रश्न हमारा कौन सा मित्र 26 नंबर होने वाले प्यारे मित्र। 26 प्रश्न क्या पूछा है और आपके लिए मित्र कितना महत्वपूर्ण है बताने का प्रयास करिए कि एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ होता है। एक समान त्वरित गति के लिए वेग समान ग्राफ होता है। वक्र रेखा, सरल रेखा, सर्पिलाकार रेखा, इनमें से कोई नहीं। कौन सा राइट आंसर होने वाला है आप लोग का बताने का प्रयास करेंगे। और प्यारे मित्र इस जो 26 प्रश्न का मित्र आंसर होगा राइट आंसर हमारे मित्र किसको मारेंगे, सरल रेखा को। किसको मारेंगे, सरल रेखा आप लोग का मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मेरे भाई राइट आंसर होगा मित्र, कौन सा, सरल रेखा मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मित्र। ऑप्शन मारेंगे मित्र किसको मारेंगे, ऑप्शन मारेंगे मित्र बी को मारेंगे। प्यारे मित्र बी वाला आप लोग का इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा कि एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ होता है। तो सरल रेखा आप लोग का इस प्रश्न का मित्र बेहतरीन आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते मित्र। अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए मित्र कितना महत्वपूर्ण है, तो प्रश्न मित्र हमारा कौन सा होने वाला, प्रश्न हमारा है 27 नंबर कि सकारात्मक त्वरण का अर्थ है, सकारात्मक त्वरण का अर्थ है वस्तु का वेग कम है, वस्तु का वेग बढ़ जाता है, वस्तु का वेग स्थिर है, वस्तु का वेग शून्य है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है मित्र बताने का प्रयास करेंगे। काफ़ी अच्छा प्रश्न पूछा है तो मेरे भाइयों मेरे प्रिय साथियों इस प्रश्न का जो आंसर होगा वस्तु का वेग बढ़ जाता है। ऑप्शन मारे मित्र किसको मारेंगे, ऑप्शन मारेंगे मित्र बी को मारेंगे। प्यारे मित्र कौन सा मित्र, बी वाला आप लोग का मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मित्र बेहतरीन आंसर होगा मित्र, कौन सा, बी इज़ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर कि सकारात्मक त्वरण का अर्थ है वस्तु का वेग बढ़ जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला मित्र क्या प्रश्न पूछा मेरे भाई, प्रश्न हमारा 28 नंबर है। तो 28 प्रश्न को ध्यान से पढ़िए कि जब कोई वस्तु समान गति से चल रही हो तो उसका त्वरण क्या होगा। जब कोई वस्तु समान गति से चल रही हो तो उसका जो त्वरण होगा वह क्या होगा, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। काफ़ी अच्छा प्रश्न पूछा है और आपके लिए मित्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मेरे प्यारे साथियों पहला तो ऑप्शन धनात्मक है, दूसरा ऑप्शन है शून्य, तीसरा ऑप्शन ऋणात्मक है, चौथा ऑप्शन है परिवर्तनी। तो प्यारे मित्र इस 28 प्रश्न का जो आंसर होगा, आंसर किसको मारेंगे मित्र, शून्य को मारेंगे। प्यारे मित्र किसको मारेंगे, शून्य आप लोग का इस प्रश्न का मेरे भाई राइट आंसर होगा। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था आपके एग्जाम के लिए मेरे मित्र, ठीक है। तो ध्यान से अपनी नोटबुक पे नोट करते चलना हर एक प्रश्न को, क्योंकि हर एक प्रश्न मित्र आपके लिए मित्र गुरु मंत्र हो रहा है। इतनी बात ध्यान रखना और कान खोल कर सुन लेना, ये सारे प्रश्न आपके लिए मित्र स्पेशल हो रहे हैं। आलतू फालतू प्रश्नों को मत समझिएगा आप लोग, ठीक है। तो बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। प्यारे मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा आज का प्रश्न हमारा मित्र होने वाला कौन सा, 29 प्रश्न मेरे भाई कि गति का पहला समीकरण इनके बीच संबंध दर्शाता है। गति का पहला समीकरण इनकी बीच संबंध को दर्शाता है। तो पहला आप जो ऑप्शन है स्थिति और वेग, वेग और समय, वेग और त्वरण, स्थिति और समय, कौन सा राइट आंसर होने वाला है आप लोग का बताने का प्रयास करेंगे। सभी लोग मित्र बताने का प्रयास करेंगे। काफ़ी अच्छा प्रश्न पूछा है कि गति का पहला समीकरण इनके बीच संबंध दर्शाता है। तो ऑप्शन मारेंगे मित्र किसको मारेंगे, ऑप्शन मारेंगे मित्र वेग और समय। वेग और समय मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मित्र आंसर होगा मित्र, कौन सा, वेग और समय मेरे भाई, कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई, ऑप्शन मारेंगे मित्र किसको मारेंगे, ऑप्शन मारेंगे मित्र बी को मारेंगे। प्यारे मित्र कौन सा मित्र, बी इज़ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर।
कौन सा ऑप्शन होगा आप लोग का? ऑप्शन मारेंगे मित्र बी को मारेंगे प्यारे मित्र। काफ़ी अच्छा प्रश्न पूछा है और आपके लिए मित्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा प्रश्न था, आप लोग अच्छे से क्लियर होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न को मित्र देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए मित्र कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। तो बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर प्यारे मित्र। जो आज का प्रश्न हमारा तीसरा नंबर होने में भाई, कौन सा प्रश्न है? प्रश्न हमारा अंतिम नंबर है कि दूरी समय ग्राफ का ढाल क्या देता है? दूरी समय ग्राफ का ढाल क्या देता है? वेग, चाल, विस्थापन, त्वरण। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है? सभी लोग मित्र बताने का प्रयास करेंगे और प्यारे मित्रों इस तीसरे प्रश्न का जो आंसर होगा राइट आंसर हमारे मित्र किसको मारेंगे? चाल को मारेंगे मेरे भाई। चाल आप लोग का इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा मित्र। कौन सा मित्र? चाल इज़ द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन कौन सा होगा? बी वाला आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखिए मित्र हमने टोटल 25 प्रश्नों को मित्र बहुत ही ध्यान से पढ़ा और काफ़ी अच्छे प्रश्न थे आपकी इस क्लास में। और आप लोग कमेंट करना है मित्र आपको क्लास कैसी लगी, और आप लोग को यह भी कमेंट करना मेरे भाई कि आप लोग को समझ में आया है कि नहीं आया मेरे भाई, ठीक है। आप लोग प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना और आपको मित्र क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट जरूर कर देना मेरे भाई। बाकी मित्र आपके लिए मित्र इस 24 दिन 24 मैराथन क्लास चलने वाला है और एक हर एक टॉपिक आज मैं आप लोग को बताऊँगा। कहीं से पूछे ना, कहीं से साइंस पूछेगा ना, इससे बाहर नहीं जाएगा, इसी क्लास में से आप लोग का फंस जाएगा मेरे भाई, ठीक है। इतनी बात ध्यान रखना। बाकी मित्र मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में, क्लास को मित्र यहीं पे एंड करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।